मुल्क के नौजवानों ने क्या लगा रखा है, रोजगार दो रोजगार दो। हद होती है, ऐसे हंगामा करने से रोजगार थोड़ी मिलेगा। भाई इनको क्या पता हो, मैं दिन रात इनके रोजगार का बंदोबस्त करने में लगा हुआ हूं। और पहले मुझे खुद तो कोई रोजगार मिल जाए, मुझे एक मौका दो। भाई मेरी बात माने, मैंने जो पैसा है ना, इसको सिर्फ क्रिकेट के टॉस के टाइम ऊपर जाते देखा है, उसके बाद तो सिर्फ थल्ले गया नीचे। हाफिज जी, हाफिज साहब, आपने क्यों फोन किया मुझे? हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने क्यों जहमत उठाई? आप बुला लेते, बंदा हाजिर हो जाता। हाँ जी, नहीं ये रोजगार के लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं जी। जनाब आप तो जानते हैं हमारे मुल्क ने पहले रोजगार में कितने बंदोबस्त किए थे जी। घर घर में बम बनते थे, आपको पता होगा। कई बार तो वो बम घर में फट जाते थे। वक्त की मार बड़ी बुरी होती है जी। हाँ जी, पैसे की तंगी की वजह से आज सारे कारखाने बंद हो गए हैं। पैसे की तंगी बोला है तो बंदे ने फोन ही रख दिया है। और ये जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बशिंदे, ओ भाई घर में बैठ के नहीं रोजगार मिलना, बाहर निकलें, अपना बिजनेस करें। और अगर नहीं कर सकते तो हाफिज साहब से कांटेक्ट करें। देखिए हमारे मुल्क के जो दहशत के महकमे हैं उनमें वैकेंसी है। हमारे कई दहशतगर्द तो मारे गए हैं, जॉब खाली पड़ी है। और ये दहशतगर्द मारे हैं हमारे हमसाए मुल्क ने, हमारे पड़ोसी मुल्क ने, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। वैसे जिम्मेदारी से याद आया, मुझे किसी जिम्मेदार आदमी से बात करनी चाहिए। जी जनाब मोदी साहब। हाँ जी, मैं जी बस क्या कह रहा था कि देखिए जब आप आए थे आपने कहा था हम गुर्बत से, बेरोजगारी से लड़ेंगे, फिर आप छोड़ के हमारे पीछे पड़ गए हैं। देखिए हमारे दहशतगर्द अब आपकी तरफ इंपोर्ट नहीं हो रहे, बेरोजगार हो रहे हैं। और ऊपर से आपने आर्मी भेज के हमारे दहशत के कारखाने भी फोड़ दिए। जी जनाब, देखिए मेरे पास ना एक बार खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई थी। मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक है। और मुझे लगा जी सर्जिकल स्ट्राइक है। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि जब यहाँ पे कारखाने नहीं है तो स्ट्राइक कहाँ से होगी। पर तब मैं वज़ीर आज़म नहीं था। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ तो मेरे पास दिमाग आ गया है, मैं भारत को रोक सकता नहीं है। नहीं आप हंस कर रहे जी मुझ पे। हेलो, बंदा तो हंस हंस के फ़ोन ही रख दिया। वैसे ना हमारे ये जो दहशतगर्द है ना, यही लापरवाह हैं। एक काम आता है इनको, वो भी ये दिल से नहीं करते। तो भाई काम करना है तो अच्छे से करो ना। ये क्या बम बनाते हैं, मेरे घर से बाजवे के घर तक नहीं जाता। परसों तो एक बम ससुर जी के हाथ में फट गया, फिर बीवी मेरे पे फट गई है। तो खुदा का खौफ करो, रोजी रोटी कमानी है, मुल्क चलाना है, चंगा काम करो। हाँ भाई बाजवा, वो यार एक तो अपना नाम चेंज कराएं भाई। भाई जब भी फोन आता है ऐसे लगता है मेरी बजरी है। हाँ, इधर भी बाजवा थे उधर भी बाजवा, पूरे पाकिस्तान की बाजवा। हाँ आज की बाजवा है, मतलब की माजरा है यार। हैं हिंदुस्तान की आर्मी तैयार हो गई है तो उसे देख के हमारी फौज भाग रही है। तो भाई ठीक है ना, अगर भाज रहे हैं तो भाई उनको ओलंपिक में भेजो, वहाँ पे 2-4 मेडल जीत लाने हैं। हाँ भागने में तो वैसे ही हम नंबर 1 है। वो बंदोबस्त करो यार, फ़ोन रखो। वो तो ठीक ही है ना भाई, भाज रहे हैं तो। भाई पहले घर में छुप के बैठे, हमला हुआ जब से हर तरफ दहशत का माहौल है। ये मुद्दा मैं इंटरनेशनल फोरम पे उठाऊंगा, लेकिन वो कोई बुलाता ही नहीं है। हेलो, कौन है खोते दब? दुकानदार? मुझे कादी दुकान है? कपड़े की? और भाई कपड़े की दुकान लगाई इस मुल्क में
और मैं तो खुद मांगे हुए कपड़े पहनता हूँ। कुछ बढ़िया करो, दहशत का कैंप लगाओ। पहले भी तो वही करते थे, आगे भी वही करना है भाई। फ्यूचर की सोचो, किसी के लिए इंस्पिरेशन बनो। कल को कोई बड़ा होके मुल्क का नाम रोशन करेगा। बी रिस्पॉन्सिबल। बताओ, रोजगार की बातें हो रही हैं, मेरे खुद के पास नहीं है। लेकिन एक बात है, इन सारी बातों से मेरी रेडियो वाली स्पीच तैयार हो गई है। आज जब मैं रेडियो पे जाऊंगा तो मोदी साहब बोलते हैं मन की बात मैंने करनी है जरूरत की बात, क्योंकि हमारी जरूरतें बड़ी हैं। आज मैंने जब स्पीच तैयार करनी है और शुरू करनी है ना, तो मैंने बोलना है मेरे प्यारे दहशतगर्दों। कितनी दमदार स्पीच होगी मेरी।